गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फ्रैक्शन की पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। अब आज उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपकी पहला जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में वो है कंपेयर द फ्रैक्शन। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है इन दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंपेयर करने के लिए पहले मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था तभी कि कंपैरिजन या ऐड या प्लस या माइनस या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तभी पॉसिबल है जब उसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है। तो दो तरह से आप कर सकते हो कंपैरिजन, तो खैर एक और मेथड से आप कर भी सकते हो, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर आपको करना है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उन फ्रैक्शंस को आपस में उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, उनको हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले कंपैरिजन में चलें। तो कंपैरिजन का एक सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आप चुपचाप क्या करोगे, आप राइट कर दो 5/8 कॉमा छोड़ दो, आप डायरेक्ट राइट कर दो 7/12, ठीक है। आपने राइट किया 7/12, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कंपेयर करना है भाई कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लिख दो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई होगा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कैसे क्रॉस करोगे। पहले आप 5 राइट डाउन करोगे, फिर 12 को आप ऊपर बुलाओगे, यहाँ 12 को राइट डाउन करोगे, यहाँ बॉक्स लगा लीजिए आप, फिर यहाँ 7 को राइट करिए, फिर 8 को इधर बुला लीजिए आप, 8 को राइट करिए। क्लियर? तो 5 × 12 5 जा याद करिए भाई, 5 का 12 टाइम नहीं याद है आपको, तो 12 5 जा याद करिए, 12 5 जा 60। क्लियर? अब इधर देखते हैं हम 7 × 8, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। अब बेटा बताओ कौन सा ग्रेटर नंबर है, 60 इज ग्रेटर और 56 इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर नंबर? 60 इज ग्रेटर। ये तो आपको पता ही है कि 60 ग्रेटर है 56 से। तो भाई ग्रेटर जिधर रहता है आप ग्रेटर देन का सिंबल लगा दोगे ऐसे, ठीक भाई। जिधर ग्रेटर रहता है उधर ही ना ये मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है, तो आपने क्या कर दिया, 60 को ग्रेटर बता दिया 56 से। अब 60 के पास कौन सा फ्रैक्शन है, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फ्रैक्शन है, 5/8 है। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो, हिंस 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। क्लियर? 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। समझ में आई बात? कैसे कंपैरिजन करना, आप इसके नीचे करिएगा, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हमने यहाँ पे आपको करके सॉल्व करके दिखाया है। पहले आप क्या करोगे, 5/8 बॉक्स बना लीजिएगा, 7/12, फिर आप राइट करिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर कंपेयर कर लीजिएगा कौन सा ग्रेटर है, 60 ग्रेटर है कि 56 ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा 60 या 56 वैसा साइन आप लगा लिया। 60 ग्रेटर है तो हमने 60 के सामने ग्रेटर देन का साइन लगा लिया, और हमने फिर बताया कि जो साइड ग्रेटर है यानी 60 वाली साइड ग्रेटर है यानी कि वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। क्लियर? अच्छा, अब आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैंने अभी बताया आपको, पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप कैसे अरेंज करोगे, जब उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, जब वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले इन फ्रैक्शन को हमको क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आप राइट कर सकते हो कन्वर्टिंग इन लाइक फ्रैक्शन। अब बात आती है कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम तो जानते हैं ना आप, डिनोमिनेटर का क्या करना होगा, हमको एलसीएम लेना होगा। तो चलिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या है, 5 10 15 और 20। सबसे पहले 2 से करें क्योंकि 2 सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 से करते हैं पहले। अब चलिए 2 से डिवीजन किए 5 का, नहीं होगा डिवाइड। 2 से 10 को डिवाइड किए हो जाएगा 5 टाइम्स में। 2 से 15 नहीं डिविजिबल होगा। 2 से 20 10 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक। अब फिर चलते हैं, फिर 2 से करते हैं, एक बार और देखते हो जाता है। 5 तो नहीं होगा भाई, ये भी 5 नहीं होगा, ये भी 15 नहीं होगा, ऐसे कैसे ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 5 जा 10 ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं
2 के बाद नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 से 5 डिविजिबल नहीं है, ये भी 5 डिविजिबल नहीं है, 3 5 जा 15 और 5 फिर से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आपको 5 5 5 दिखाई दे रहा है, 3 से तो डिविजिबल है नहीं, तो अब नेक्स्ट 4 प्राइम नंबर नहीं है। चलते हैं 5 पे चले हम, तो 5 पे चले तो क्या मिल गया हमको भाई, 5 से सारा डिविजिबल हो गया। ठीक, तो यानी कि ये आपका एलसीएम हुआ। अब एलसीएम इनटू करके देखें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे 60 आया आपने एलसीएम क्या ले लिया, 60 ले लिया। क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये होता है कि इस 60 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने इस 60 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। 60 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, 12 आएगा। 60 को आप डिवाइड करके देख लीजिए भाई कहीं रफ में, 60 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 60 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10, कितना आया, 12 आया ना। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, 12 इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 4, वो राइट कर दिया आपने। क्लियर। फिर यहाँ पे कॉमा पुट डाउन करिए। अब क्या करोगे, सेम प्रोसेस 10 के साथ, इस 60 को 10 से डिवाइड करो, 6 आ जाएगा, 6 10 जा 60। ठीक, तो 6 इंटू न्यूमरेटर 7 है। फिर कॉमा पुट डाउन कर लीजिए। अब फिर इस 60 को डिवाइड करना है किससे, 15 से। सुनिए ध्यान से, इस 60 को किससे डिवाइड करना है, इस डिनोमिनेटर 15 से। तो 15 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो यहाँ 4 राइट करोगे, और किसका मल्टीप्लाई होगा, 11 का, 11 मल्टीप्लाई होगा। फिर कॉमा पुट डाउन करिए। अब इस 60 को किससे डिवाइड करोगे, ये बच गया ना 20 से डिवाइड करेंगे, तो 60 जब 20 से डिवाइड होगा तो 21 जा 20, 22 जा 40 और 23 जा 60 हो गया। तो यहाँ पे 3 आ गया, और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17। अच्छा, अब चलिए, अब ये डिवीजन हो गया आपका। अब आगे चलें, एलसीएम आपने सॉल्व कर लिया, एलसीएम आपने देख ही लिया। अब हम आगे चलते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ ठीक है, अब देखो बेटा, अब 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, यहाँ पर राइट करो 48। ये ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए, 60 का तो है ही है डिनोमिनेटर। 6 7 जा 50, 42, 6 7 जा 42। अब 11 इंटू 4, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 हो गया। 17 3 जा, क्योंकि 3 17 जा तो नहीं कर पाओगे, तो 17 3 जा 51। ठीक, क्लियर। अब इसको क्या करोगे, अब आप इसको थोड़ा अलग अलग राइट कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग कैसे राइट करोगे, ऐसे देखो 48/60, ठीक, कॉमा 42/60, ठीक, कॉमा 44/60, ठीक, एक और कॉमा 51/60। क्लियर, कॉमा लग गया। अच्छा, अब सबका आपको ये पता चल गया कि सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको कंपैरिजन आसान हो गया। अब आप बता सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बिगर नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। कैसे बताओगे बेटा सबसे बिगर नंबर कौन सा, सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉलर होगा वो नंबर भी सबसे स्मॉलर होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बिगर होगा वो न्यूमरेटर भी सबसे, वो नंबर भी, वो फ्रैक्शन भी सबसे बिगर होगा। दोबारा सुन लीजिए, जिसका न्यूमरेटर जिसका सबसे स्मॉलर होगा वही फ्रैक्शन सबसे स्मॉलर होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बिगर होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे बिगर होगा। और ऐसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले जाएंगे। तो सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर क्या है, 48 है, 42 है, 44 है, 51 है। 40 क्या है, 42 सबसे स्मॉलर है ना बेटा। सबसे पहले आप 42 राइट करो, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, 42/60। ठीक, अब इससे ग्रेटर, इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा नंबर है आपको दिख रहा है, 42 के बाद नेक्स्ट जस्ट ग्रेटर कौन सा नंबर है, 44 है, तो आप राइट करोगे 44/60। अब उसके बाद नेक्स्ट चलो,
44 के बाद जस्ट ग्रेटर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको? 48, तो आप क्या राइट करोगे? 48/16। अब 48 के बाद जस्ट ग्रेटर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 51, तो आप राइट करोगे 51/60। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? आपने राइट कर लिया। यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल सॉरी लगाना था, मैंने कॉमा लगा दिया गलती से। क्लियर? अब आप जैसे ही ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे पुट डाउन कर लोगे, आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन आपको पूछा था इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, आपने तो इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो अब इस फ्रैक्शन, ये किस फ्रैक्शन की वैल्यू है? 42/60, ये 44/60, ये कौन सा फ्रैक्शन 44/60 बन गया? कौन सा फ्रैक्शन 48/60 बन गया? कौन सा फ्रैक्शन 51/60 बन गया? वो जानना हमें जरूरी है और वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो देखो 42 कहाँ था? सेकंड नंबर पे था ना। सेकंड नंबर पे 42 दिख रहा है आपको? सेकंड नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है? 7/10। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हुआ आपका? 7/10। उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है? 44। 44 कौन सा नंबर पे है? थर्ड नंबर पे यहाँ दिख रहा है। थर्ड नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है? 11/15। तो आप राइट करोगे क्या? 11/15। अब आप चलिए 48 कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है? 4/5। तो आप राइट करोगे 4/5। लास्ट नंबर कौन सा है? 51 लास्ट नंबर पे ही है भी, यानी 17/20। तो सबसे बिगर फ्रैक्शन आपका कौन सा है? सबसे इन फ्रैक्शन में सबसे जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन है? 17/20। तो ये आपका नंबर असेंडिंग में अरेंज हो गया। अब अगर पूछे इसी को डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए तो क्या करोगे? यहां तक तो सारा प्रोसेस सेम होगा, सारा प्रोसेस। फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे? जैसे यहाँ मैंने सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर राइट करा ना, खोज के राइट किया कि इसमें सबसे स्मॉलर कौन सा है, तो मैंने बोला कि 44 सबसे 42 सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर है, फिर 44। इसका जस्ट अपोजिट काम कर दोगे, यानी क्या कर दोगे? अगर इसी नंबर को डिसेंडिंग में करना होता तो आप क्या कर देते? इसमें खोजते, यहाँ के बाद हम क्या इसमें सर्च करते, इस लाइन में हम सर्च करते कि सबसे बिगर कौन सा न्यूमरेटर है, किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बिगर है। तो हमको दिखाई दिया कि किसका फ्रैक्शन सबसे बिगर है? 51/60। ये बिगर है। और साइन क्या होती है? ये चेंज हो जाती है, ऐसे हो जाती है, उलट जाती है, यानी कि ये बिगर है। अब इससे जस्ट स्मॉलर कौन सा है? 48 ही है ना, इससे जस्ट स्मॉलर। तो आप क्या राइट करते हैं? 48/60। फिर 48 के बाद क्या आता? 44 आता है इसमें, 44, देन 42/60। तो ये आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर होता। अब इसको आप फिर इस नंबर में सर्च करते, ठीक है। तो आप देखते पहले 51 है, तो 51 किसकी जगह पे आया था? लास्ट फ्रैक्शन की ना। तो यानी कि क्या हो जाता है ये? 17/20। देन आफ्टर क्या आता? अब आप देखो 48 किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है? 4/5। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ? 4/5। फिर 44 देखते, तो 44 थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर ये दिखा 11/15। लास्ट 42/60, 42 सेकेंड नंबर पे दिख रहा है। 42 सेकेंड 7/10। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? जस्ट अपोजिट दिख रहा है आपको। पहले इसमें लास्ट में 17/20 था, इसमें फर्स्ट पे, फर्स्ट नंबर पे 7/10, लास्ट नंबर पे 7/10। सेकंड नंबर पे है तो उधर पीछे से सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे तो इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से थर्ड नंबर। क्लियर? तो ये ही आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर बेटा? ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन एलसीएम लेकर के लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। लाइक फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉलर होगा उसको सबसे पहले राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बिगर होगा उसको भी सबसे पहले राइट करेंगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन, उसके बाद वो फ्रैक्शन जो न्यू फ्रैक्शन आपको मिला है, ठीक है, वो किस फ्रैक्शन के प्लेस पे आया है, कौन सा फ्रैक्शन वो बन गया है, उसकी वैल्यू राइट करें। यानी कि आप जो क्वेश्चनिंग आपका फ्रैक्शन है उसमें से कॉपी करके आप राइट करोगे, तभी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर सकते हो। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फिर हम ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ओके, थैंक यू।